मेरा माता जी का मकान है। वो कहाँ जाएंगे? मेरे माता जी कहाँ लेके जाएंगे हम? हाँ, मेरा पापा भी नहीं है, कहाँ लेके जाएंगे उनको? बात बताइए। है सामान कुछ नहीं, अंदर जाने हम आए, कह रहे जाओ जाओ हम निकाल लेंगे, कुछ नहीं निकाला, पंखे अंके सारे कुछ नहीं, सारा सामान दबा दिया। बिल्कुल समय नहीं दिया कि भाई सामान भी निकाला अंदर जाए। जाने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा देखिए अरे वो निकालेंगे सारे सामान, हमें अंदर भी नहीं जाने दिया। अगर मेरे बूढ़ी माँ को लेके कहाँ जाएंगे? फिर उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने माँ को उधर भेज दिया। आप उनसे वो बात कीजिए, कहाँ जाएंगे? उनको मर गए, मेरा मम्मी मार दिया उन्होंने, उन लोगों ने जाइए उधर है। हाँ जाइए, उनका लीजिए, मेरा लेके कोई फायदा नहीं है। लोगों तक मोदी तक पहुंचाइए, वो जो रेखा गुप्ता है ना उनको पहुंचाइए। क्या कर रहे हैं बैठे, वोट खा के क्या कर रही है? वोट तो खा लिया वो को हमसे, क्या कर रही है बुढ़ी माँ का वोट खा के? दिखाइए रेखा गुप्ता को। दब चुका है यार, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सामान ऐसे संजोता है, बिल्कुल ही धीरे धीरे करके संजोता है। 10 साल 20 साल के अंदर वो अपना घर बसाता है, उस घर को बुलडोजर आकर के एक झटके में तोड़ देता है। तो आप ये सोचिए 40-50 साल से ये लोग रह रही हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ दबेबाग। इसी समय हम तुगलकाबाद में कल मौजूद थे। यहाँ पर कल यहाँ पर ये टूटने वाला था, जो टूटने के लिए बुलडोजर वगैरह भी यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन कल ये चीज टूटा नहीं और ये चीज आज ही टूटा है। यहाँ करके घर की हालत देखिए। सबसे पहले मैं घर की हालत दिखाना चाहूंगा आपको कि मेरे पीछे घर है, इस घर को इस तरीके से यहाँ पर तोड़ा गया है, इस बेरहमी के साथ इस घर को जो है तोड़ दिया गया है। इसके अंदर कितना सामान होगा, सामान भी दब गया, मतलब सामान निकालने का भी मौका बिल्कुल भी इन लोगों को कुछ नहीं मिला। और घर 4-5 घर आकर के बुलडोजर आती है यहाँ पर और तोड़ देती है। साथ ही साथ जो कल पुलिस वाले, जो मैंने वीडियो में अपने चैनल पर वीडियो डाला जिसमें पुलिस वाले धमकी दे रहे थे, ऑन कैमरा धमकी दे रहे थे, वही पुलिस वाले उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं डीडीए का, और आए और आकर के उन्होंने कहा, और अभी भी खैर तेवर उनका इस तरीके से था, मैं उनका नाम भी बताऊंगा, अभी नाम मैंने बैच से पढ़ा नहीं है। उनका तेवर इस तरीके से था, धर्मेश सिंह था, एसएचओ यहाँ का, गया एसएचओ है यहाँ का। उनका तेवर इस तरीके से था, वो कह रहे हैं भाई मीडिया वाले को बता दो, जो भी रोना है, जो भी कुछ भी कहना है, मीडिया वाले को आप बता दो, इन लोगों को ये कहा गया है यहाँ पे। कल यहाँ पर बारिश जैसा मौसम भी था, लोगों ने अपने घर में सामान रखा हुआ था और सामान आज बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया, और सामान के साथ ही जो है आधा से ज्यादा सामान जो है दब गया है। घर किसका है वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। लोग तो यहाँ करके हमेशा ताई मैम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये कहना है कि पहले जब स्टे लगा हुआ था, स्टे अगर हटा भी तो लोगों को समय देना चाहिए था, लोगों को अपना कंडीशन बताने के लिए समय देना चाहिए था कि वो कंडीशन बता पाए कोर्ट में। अब जब ये केस कोर्ट में गया है, ऊपर भी कोर्ट में गया है, तब भी घर तोड़ने की इतनी क्या ही जल्दबाजी थी। और ये दिल्ली में हो क्या रहा है, चाहे आप ये तुगलकाबाद की बात मत कीजिए, चाहे आप सरोजिनी नगर की बात कर लीजिए, कहीं पर भी बात कर लीजिए, पूरे दिल्ली के अंदर जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर एक्शन, बुलडोजरों से घर तोड़ा जा रहा है। भीषण गर्मी, भाई जून का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी, इस गर्मी के बीच में ये घर वाले कहाँ जाएंगे? जिनके पास कोई बैकअप नहीं है, जिनके पास किराया का पैसा नहीं है कि एकदम से वो जो है घर खाली करके कहीं पर भी किराया ले लेंगे, क्योंकि घर खाली करने के लिए भी बहुत पैसे चाहिए होता है। वो लोग करेंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि यहाँ की प्रशासन भी, और ये भी समझ में आया कि यहाँ के कुछ लोग भी जो है उनसे मिले हुए थे, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कुछ लोग कि कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं। अब ये बताइए कि भीषण गर्मी में जहां पर रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल हो रहा है, उस गर्मी के अंदर ये लोग जाएंगे कैसे? जाएंगे अपना सामान कहां पर लेकर के जाएंगे? और मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों के मनों के अंदर डर बसा हुआ है। डर इस बात का है कि भैया कल हमारी नंबर भी आ सकता है, परसों भी हमारा नंबर आ सकता है, क्योंकि इनको कोई घर अलॉट नहीं हुआ है अभी तक, और जो अलॉट हुआ था वो फुलफिल नहीं है। इतने सारे लोगों को यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, या उन लोगों को अलॉट हो चुका है, लेकिन ये लोग आखिर जाएंगे कहां? सरकार अगर घर तोड़ रही है तो सरकार को कम से कम जवाब भी तो देना चाहिए। सरकार भाग, मतलब अभी मैंने रेखा गुप्ता को देखा कि वो तो केदारनाथ जा रही है। एक तरफ दिल्ली के अंदर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार समर वेकेशन मना रही है उत्तराखंड में जाकर के। बहुत सारे यहाँ पर हमारे साथ तो लोग हैं जुड़े हुए, लेकिन घर किसका टूटा है एक बार मैं बोलूंगा कि आप एक बार आइए, आप एक बार आइए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। पानी वानी पिया आपने? माता जी का मकान है, मेरा माता जी का मकान है, वो कहाँ जाएंगे? मेरे माता जी कहाँ लेके जाएंगे हम? हाँ, मेरा पापा भी नहीं है, कहाँ लेके जाएंगे उनको? बात बताइए, सामान निकालने के लिए आपको टाइम दिया? कुछ नहीं, हम तो अभी कोर्ट से आ रहे हैं। अच्छा। हम कोर्ट गए थे,
अभी आके जस्ट करे हुए और हमें सामान अंदर भी जाने नहीं दिया। आप कोर्ट गए थे कि ताकि इस केस के सिलसिले में? हाँ अभी वो 26 तारीख को हमारा केस जो है ना, हम अभी आए आके पुलिस वालों ने जैसे आप आए तो समझ लीजिए कि आपका घर टूटा हुआ था। सामान कहाँ है? सामान अंदर ही है, सामान कुछ नहीं अंदर जाने। हम आए कह रहे जाओ जाओ हम निकाल लेंगे, कुछ नहीं निकाला। पंखे अंके सारे कुछ नहीं, सारा सामान दबा दिया। बिल्कुल समय नहीं दिया कि भाई सामान भी निकाला अंदर जाए। जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा देखिए मेरा मम्मी का बीमार है, सबसे पुराना मकान है। कितने साल की मम्मी? मम्मी तो वो 80 से ऊपर है। मम्मी अकेली थी यहाँ? मम्मी बोल भी नहीं पाती। देखिए भाई इस तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया। आप कुछ बोल रहे थे, आप आइए। आपका ही घर है? मेरी मम्मी का घर है। हाँ जी, आप कहीं यहाँ पे थे? इधर आइए, इधर आइए, कौन कैमरा आइए। हाँ। मैं कोर्ट गया हुआ था, इनके लेके बुधवार को बुलाया है, तब जाके स्टे मिलेगा। अब इतने जल्दी इन्होंने कार्रवाई कर दी, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। हाँ, आज सारा सोमवार है, बुधवार को आपको स्टे मिलेगा, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं सुनी। नहीं, कोई बात नहीं सुनी, जबरदस्ती सबको भगा के यहाँ तोड़ फोड़ कर दिया। सारा सामान पड़ा हुआ है, वो देखिए। आप यही थे क्या जब टूट रहा था? हम जस्ट आए कोर्ट से। हाँ जी, आए थे और तब टूट रहा था। हाँ। क्या बोला इन्होंने? सामान सामान बोला हमारा सामान है, बूढ़ी माँ है, हमारा टाइम दो, हमारे टाइम दो, हमारा सामान है। कह रहे नहीं उनके हमारे पास लेबर है, वो निकालेंगे सारे सामान, हमें अंदर भी नहीं जाने दिया। सामान चोरी हो और कह रहे मेरे बूढ़ी माँ को लेके कहाँ जाएंगे? फिर उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने माँ को उधर भेज दिया। आप उनसे वो बात कीजिए, कहाँ जाएंगे उनको लेके? कुछ भी नहीं निकाला है? नहीं कुछ नहीं, हमें बोला भी नहीं, हमें बोला भी नहीं अपना सामान निकालो, हमें बोला भी नहीं। और ये देखिए कार्रवाई। पीछे वाला घर एक बार दिखाना चाहूंगा, एक बार थोड़ा साइड दे दीजिए। ये देखिए पीछे का घर जो है, पूरा का पूरा सामान इसी घर के अंदर दब चुका है। यार एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सामान ऐसे संजोता है, बिल्कुल ही धीरे धीरे करके संजोता है। 10 साल 20 साल के अंदर वो अपना घर बसाता है, उस घर को बुलडोजर आकर के एक झटके में तोड़ देता है। तो अब ये सोचिए 40-50 साल से ये लोग रह रही हैं यहाँ पर। अभी 78 से कितना साल का होता है आप बताइए जोड़ के? हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। एक बात बताइए, इस तरीके से ये इतने छोटे छोटे थे, हम आए मम्मी पापा हमें लेके आए यहाँ पे काम करके। आगे का क्या सोचा है? अभी आगे क्या क्या करेंगे? सोचेंगे हम क्या सोचेंगे? कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? अभी बूढ़ी माँ को लेके कहाँ जाएंगे हम? मोदी जी को वो बताइए, हम कहाँ जाएंगे? बूढ़ी माँ के लिए करे, बूढ़ी माँ का मकान खा के क्या मिलेगा उनको? कितने लोग रह रहे थे आप लोग इसमें? हम तो बूढ़ी माँ के साथ हम रह रहे थे। 4-5 लोग थे, मतलब हाँ। 4-5 लोग थे आप लोग। उनको की देखभाल के लिए एक जन चाहिए। कहाँ है आपकी अम्मा जी? कहाँ है? मेरा मम्मी तो मर गए, मेरा मम्मी मार दिया उन्होंने, उन लोगों ने जाइए उधर है। तबीयत खराब हो गया। हाँ जाइए उनका लीजिए, मेरा लेके कोई फायदा नहीं है। लोगों तक मोदी तक पहुंचाइए, वो जो रेखा गुप्ता है ना उनको पहुंचाइए। क्या कर रहे हैं बैठे, वोट खा के क्या कर रही है? वोट तो खा लिया वो हमसे, क्या कर रही है बूढ़ी माँ का वोट खा के? दिखाइए रेखा गुप्ता को। अब देखिए इस तरफ देखिए, यहाँ पर इनका घर था। थोड़ा सा मैं और आऊँ पीछे, थोड़ा सा देखिए, इधर आओ। यहाँ पर ये घर देखिए। आप लोगों को भी नहीं पता था कि ऐसे आ रहा है बुलडोजर या आने वाला है, या एक झटके से आकर के कितने मिनट में कर दिया? काम आधे घंटे में कर दिया। सर पहले तो डीडीए अपनी मन मर्जी कर रहा है, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ। और अगर ये वीडियो डीडीए देख रहा है तो मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि डीडीए को इतने जूते मारो जब तक वो बेहोश ना हो। मैं डीडीए से एक सवाल करना चाहता हूँ, आपको पता था कि 2 साल से कोर्ट में केस चल रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जहां 2-3 साल से केस चल रहे हैं, तो अगर कोर्ट डिसमिस करती है, खारिज करती है, तो आप उसको कम से कम जिस बंदे का उसको टाइम तो देने का इसमें ऑर्डर लिखा है कि 15 दिन का उसे टाइम दो डिमोलेशन करने का। वो इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते, आ रहे अपने पुलिस फोर्स लेकर, ना कोई किसी का सुन रहे ना कुछ, सीधा डिमोलेशन कर दो। आदमी घर में है, बच्चे घर में, छोटे छोटे बच्चे घर में खाना खिला रहे, उस लेडीज को जबरन पुलिस वाले पकड़ के खींच के बाहर निकाल रहे। कोई हाथ खींचा, कोई हाथ खींच रहा है, कोई पुलिस कोई बाल खींच रहा है, कोई सामान समेत उसे तोड़ दिया। आप चुप रहो, पहले तोड़ दिया। ये क्या है भाई? मतलब
हम लोग कीड़े मकोड़े। आप कहते हो कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें सही संस्कार दो, समाज में अच्छा करे, कुछ अच्छा बने, क्या सिखाएंगे? यही कि पुलिस हमारा घर तोड़े। एक पुलिस वाले से जब मैं उन्हें दिखा रहा हूँ कि सर ऐसे नोटिस, कह रहा तू मुझे कानून मत सिखा, नहीं तो अंदर कर दूंगा। मैंने कहा अंदर क्या कर दोगे? एक नोटिस है। मैंने कहा देखो, एक मद्रास हाई कोर्ट के सेक्रेटरी साहब भी ऐसे ही बकवास कर रहे थे, उनका भी फोटो छप गया, 1 महीने के लिए जेल गए। तो कह रहे गन ऐसे दिखा रहा मुझे, गन। बताओ, ये पुलिस वाले ऐसा तरीका है गन दिखाने का? मतलब क्या कहना चाहते हो? शूट कर दूंगा मुझे। कल वाला पुलिस, हाँ, कल वाले वो, अरे दुनिया भर के कम से कम 100-150 पुलिस लेकर आए जैसे उग्रवादियों का है। इससे अच्छा तो पाकिस्तान के लोग हैं जो अपने बच्चों को सीधा आतंकवादी बनाते हैं, किसी का कोई समस्या। जब हमारे साथ समाज और कानून कोई रक्षा नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो हम कानून और समाज को रक्षा करने के लिए कैसे अपने बच्चों को देंगे? मोदी जी आप ही बताइए ना। आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, क्या जीरो टॉलरेंस होना चाहिए? आप 15 दिन का नोटिस को सुप्रीम कोर्ट आपका ही है ना, आप बनाए कोर्ट का, और नोटिस नहीं मान रहे कि हाँ भैया इन्हें डिमोलिशन करना है। ना तो नोटिस मांगो, पुलिस कहती है डीडीए से मांगो, डीडीए कहती है पुलिस वाले से मांगो। ये क्या मतलब है? दोनों में से कोई नहीं है। एक चोर दूसरे चोर को बचाने में लगा हुआ है, बाकी आज जितने भूमिहीन कैंप में रह रहे हैं उनको कीड़ा मकोड़ा कर रहे। अभी 2-3 मीटर रिजर्व है, हमें आके धमका के जा रहा है घर खाली कर ले, नहीं तो सामान समेत तोड़ दूंगा तेरा। बताइए, सुनिए ऐसे और नहीं, और ज्यादा बोलो तो गाली गलौज पे उतर आ रहे हैं। ऊपर कह रहे ये वीडियो में ज्यादा आता है, इसे उठा लो, बस इसे उठा लो, बाकी ये सारे जो बोले सारा उठा लो। तो आप बताओ सर कैसे करें? आप देख रहे हो बकायदे घर में रहते हुए समेत ना नोटिस दे रहे, ना नोटिस मांग रहे, ना कुछ कर रहे। आइडेंटिफाई करके गए घर तोड़ने के लिए। यहाँ पर तो और भी सारे घर है अभी। हाँ, आइडेंटिफाई क्या, वो ऐसे ही बस इसमें ये कर गए, इनका केस आज डिसमिस हो गया, इसको तोड़ दो। अगली ना तो ऊपरी अदालत जाने का इनका मौका दो, ना इनको सामान निकालने का मौका दो, ना इन्हें संभलने का कहीं जाने का मौका दो। इनके सामान समेत तोड़ दो, इनकी कमर तोड़ दो। ये पागल हो जाएंगे, आधे इधर उधर मर जाएंगे, आधे उधर पुल के नीचे जाके बच जाएंगे, कई साले इधर उधर भाग भूग जाएंगे। अगर मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है इनको, कीड़े मकोड़े हैं, बस ये समझ रहे। अगर नहीं तो इन्हें कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था ना, क्या भाई 2 साल से कैसे ये लो, हमने चस्पा लगा दिया, नोटिस दिखा दिया, आप एक बार ये घर खाली कर लो। मैं एक बार ऑन कैमरा दिखाना चाहता हूँ कि घर के अंदर जो सामान दब गए। आयुष अग्रवाल जी जो वकील है हमारे, उन्होंने हमें बोला है कि बुधवार को आप वहाँ पे कोर्ट में जाके दोबारा उसको अपील करो। चलिए, तो हम आज गए थे, अपील के बीच में जाकर के जो है घर टूट गया। एक बार मैं दिखाऊं, अचानक यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है घर को तोड़ दिया गया है। अचानक ही ये डीडीए की कार्रवाई है, ये डीडीए कार्रवाई कर रही है इस तरीके से आकर के। यहाँ पर घर को दिखाना चाहूंगा मैं। क्यों तोड़ा गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके साथ भी तो उनका भी तो केस चल ही रहा है ना, उनका भी वापस हुआ है। हमें दोबारा आयुष अग्रवाल जी ने, जिनका 110 नंबर हाईकोर्ट में चैम्बर नंबर है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, आपका केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, फिर स्टे आएगा, जो भी है। 2-3 दिन का ही जो समय मिला था, उस समय के अंदर इन लोगों ने इस तरीके से घर तोड़ दिया। किसी का घर, कोई घर बनाता है, जिस तरीके से वो कह रही 78 से रह रही थी, उसको उनको रहते रहते मेरे ख्याल से 40-45 साल हो गया। इस घर में 40-45 साल से रह रही है, कितने सारे सामान उन लोगों ने वो किया होगा, उसके साथ उन बूढ़ी महिला भी रह रही है। उस घर के अंदर आकर के बुलडोजर एक बार में तोड़ देती है। और सब कोई भी अपने ट्विटर हैंडल से या कोई भी इस मुद्दे को उठाए, कोई भी नेता अगर इस मुद्दे को उठाता है दिल्ली के अंदर, तो इनको हेल्प मिल जाएगी।